देश के कई राज्यों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले को लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मानते हैं शेख हसीना को पनाह देना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है इस वजह से बांग्लादेश में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश या प्रदेश जहां पर भी कहीं हिंसा होती है उसके समर्थन में कोई नहीं हो सकता। किसी भी राज्य में, किसी राष्ट्र में अगर हिंसा होती है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है तो मानवता के खिलाफ है। सब लोगों को शांति और अमन की कामना करनी चाहिए और भारत सरकार को भी मुझे लगता है कि दबाव बनाकर, खासकर जिन अल्पसंख्यकों पर अटैक किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसको रोकने के लिए हर संभव काम करना चाहिए। हरियाणा और कश्मीर सहित कई राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान के उपचुनाव भी होने, किस तरह के उपचुनाव की जो घोषणा ये जो सरकार बोलती थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो 4 राज्यों का चुनाव साथ नहीं करा सकती है या कराना नहीं चाहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे उपचुनाव बाकी थे, वायनाड का लोकसभा का चुनाव बाकी था, तो न जाने किन कारणों से निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव की घोषणा नहीं करी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हरियाणा के लोगों की जो मुसीबत थी उसका निजात पाने का उन्होंने उपाय ढूंढ लिया। चुनाव की घोषणा हो गई, 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। प्रचंड बहुमत से, 3/4 बहुमत से हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है और जम्मू कश्मीर में जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल के बाद चुनाव होंगे, वहाँ पर भी हमारा इंडिया अलायंस बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन सरकार ने क्या चर्चाएं करी कि जो चुनाव आमतौर पर साथ होते थे 3, 4, 5 राज्यों के, वो करा नहीं पा रहे हैं। सरकार बोलती है कि हम तो गांव के, शहर के सारे चुनाव इकट्ठे कराएंगे, प्रदेश सरकार बोलती है। केंद्र सरकार बोलती है पूरे देश में एक कमेटी बनी है, वो कमेटी अध्ययन करी कैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो। आप जब 3-4 राज्यों के जो ज़रूरी है, जो कानून से बाध्यता है, आपकी समय सीमा आपके पास है, फिर भी आप जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, तो ये तो बड़ा उनको आत्मचिंतन करने का विषय है सरकार को। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं आपने आज दौरा किया, कब तक मदद किसानों को? मैं तो चाहता हूँ जल्दी पहुँचनी चाहिए थी और प्रशासन को, सरकार को, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि जो लोग आज दिक्कत और परेशानी, अनेकों लोगों ने मुझसे मुलाकात की, आवेदन दिए हैं, किसी का घर, किसी का मकान, किसी का पशुधन, सबको हानि पहुंची है, तो सब लोगों को जितना संभव होगी हम लोग सहायता पहुंचाएंगे। आपदा मंत्री को लेकर क्या कहेंगे कि कौन है, क्या है आपदा? राजस्थान में आपदा है और आपदा मंत्री का पता नहीं। अब ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन ये जिम्मेदारी सामूहिक होती है सरकार की। अब मैं किसी विभाग के बारे में क्या बात करूं, लेकिन आपदा आई है तो आपदा के समय में प्रशासन को, विभाग को, मंत्रिमंडल को, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और ये जो अनिश्चितता है इसको ख़त्म कर लोगों के मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि विभाग कौन चला रहा है, कौन काम देख रहा है, कैसे काम हो रहा है। ये जो कन्फ्यूजन है, इससे किसी को लाभ नहीं होता।